इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। चलते हैं, कुछ ज्यादा दिखा दूंगा फिर मैं, है ना। उन दिनों में हाँ, मार्ता और मरियम के पास देखते आप कितना लेट गया। मेरे साथ भी बहुत बार किया है उसने ऐसा। हाँ, बहुत बार इज्जत पूरी चली गई, बात में आया। मैंने कई बार परमेश्वर से कहा, प्रभु मेरे से लाजर और मार्ता जैसे व्यवहार मत कर यार, मैं इतना पेशेंस नहीं रख पाता हूं, थोड़ा 2 घंटे पहले आ जाया कर। कभी कभी होता है ना, खुदा करता है ना, 14 को बिल भरना था, आपका पैसा 16 को आता है ना, कभी कभी। हाँ, तो ये इसीलिए होता है ताकि आप टूट के बिखर जाओ। जब तक लाजर जिंदगी जीने का संघर्ष कर रहा था, यीशु नहीं गया, जब मर गया चलो उसके चेहरे ने कहा किधर, लाजर के पास। चलो, मरने वालों के साथ हम भी मरने चले। यू नो, समटाइम्स वो वेट करता है आपके सारे एफर्ट्स खत्म हो जाए। एक ऐसी परिस्थिति थी, ये बहुत अलग है। हाँ, इसे आप अपने साथ मत जोड़ना। एक ऐसी परिस्थिति थी जिसमें उसने ये अलाउ किया कि सबका बिलीव हो जाए कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब जाऊंगा। यू नो, सब बिलीव कर ले ये इम्पॉसिबल है, तब चला जाऊंगा और मैं उनको करके दिखाऊंगा। याद रखिएगा, कई बार जब आप ये सोच लेते हैं ना सब खत्म हो गया, वो तब भी आ सकता है। आमीन। आप विश्वास करेंगे, मैसेज अभी शुरू ही नहीं है, करेंगे। बोलिए परमेश्वर के साथ चलना। जो लोग उसकी डिजायर रखते हैं ना, वो हमेशा उनके लाइफ में सेल्फ इनवाइटेड होता है। वो खुद ब खुद उनके पास आता है, क्योंकि उसको एक ऐसा व्यक्ति मिल गया है जो उसको छोड़ और कोई डिजायर ही नहीं रखता। आज लोगों की डिजायर देखिए क्या है। कभी आप अपने अंदर झांकते हैं कि सच में मुझे भूख और प्यास है किस चीज की? अच्छा दिखने की, कि मैं अच्छा दिखूं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनूं, लोग जहां कहीं मुझे देखें और सब लोग मुझे देख के कहें यू लाइक वाउस, है ना, यू लाइक वाउस, वाओ से वाओ, हाँ बोलो वाओ, है ना, पसंद है ना आपको? लाइक्स पसंद है ना, बहुत अच्छे लगते हैं ना हमें। मैं इस आने वाले साल में एक ऐसा व्यक्ति बनना चाहता हूं जिसके अंदर है ना एक ऐसा मन पैदा हो कि मैं सदैव 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 परमेश्वर की ओर देख के ये कह सकूं, मैं जो कुछ भी हूं आपके अनुग्रह से। वॉट एवर आई एम बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। आप जानते हो, आपके स्ट्रगल खत्म हो जाएंगे। अगर आपकी मैरिज नहीं हो रही है, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कुछ जिंदगी में बनना चाहते हैं, या हो सकता है कि आप एक गरीब परिवार से हैं और आप अपने घर का पालन नहीं कर पा रहे हैं, मैं आपको सच कहता हूं, कोई ऐसा क्षेत्र देखो अपनी जिंदगी में जहां पर आप स्ट्रगल कर रहे हो। ट्रस्ट मी, आपका स्ट्रगल खत्म हो जाएगा उस दिन जिस दिन आप खुदा के साथ चलना स्टार्ट करेंगे। और मैं दुख के साथ एक बात कहूं, आप पॉजिटिव वे में लेंगे। आपकी पहले की वॉक विद गॉड और आज की वॉक विद गॉड में जमीन और आसमान का अंतर है। जिस तरह से आप खुदा के साथ पहले चलते थे, लेकिन जानते हो आप आज वैसे नहीं चलते। आज परमेश्वर आपके लिए बहुत पीछे हो गया है। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बन गया है आपका कंफर्ट, सोना, खाना, दोस्तों से बात करना, चैट्स करना, पैसा, घूमना फिरना।
आज ये आपकी जिंदगी की प्रथम जगह बन गई है। आज आपको लौट के आना चाहिए। ये सेलिब्रेशन मैसेज नहीं है, ये रिपेंटेंस मैसेज है। अब हमें लौट आना चाहिए। हमें खुदा से कहना चाहिए, खुदा जो हुआ सो हुआ, बीती बातों को मैं भी ध्यान नहीं दूंगा, तू भी ध्यान न दे, ले मेरे हाथ को फिर से चला मुझे। पता नहीं क्यों आज मैं ये महसूस कर रहा हूं कि आप में से कुछ लोगों को आज खुदा घुटनों पर देखना चाहता है। आप में से कुछ लोगों को परमेश्वर घुटनों पे देखना चाहता है आज, कि पूरा साल तूने अपने लिए जिंदगी जी। याद कर उन दिनों को, तू दौड़ता था यहां आने के लिए, लेकिन आज तू लाया जाता है। याद कर उन दिनों को जब बाइबल पढ़ते पढ़ते हर वचन तुझे छूता था, तू रोता था। आराधना तू ऐसे शुरू करता था, करते 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 कई बार पीठ इस तरफ और मुंह इस तरफ हो जाता था, तुझे पता नहीं चलता था। लेकिन आज यू हैव ओनली द फॉर्म ऑफ गॉडलीनेस। आज तेरे पास सिर्फ वो धार्मिक क्रियाकलाप बचे हैं, तेरे फल निकल गए। कम बैक, कम बैक, वापस आइए, वापस आइए। बाइबल बताती है, खुदा यशाया के थ्रू कहता है, हे इज़राइल, लौट आने में ही तेरी भलाई है। लौट आने में ही तेरी भलाई है। जानते हो, जब परमेश्वर आपसे कुछ कहता है और जब वो आप उसे करते हो, इसी को कहते हैं परमेश्वर के साथ चलना, उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करना। आज से बहुत साल पहले बाइबल बताती है, एक बहन थी, उसके घर में खाने के लिए नहीं था। विश्वास कीजिए, यह इज़राइल का एक बहुत गरीब परिवार था। और खुदा एक दिन एलिया को कहता है, सुन, इस अकाल के समय में मैंने एक विधवा को आज्ञा दी है तुझे खिलाने की, तू जा। बाइबल बताती है, एलिया वहां से निकलकर उस विधवा के पास जाके कहता है, जा, बाद में खा लेना, पहले एक रोटी मेरे लिए पका के ला। बाइबल बताती है, उस बहन ने कहा, हे एलिया, हमारे पास कुछ भी नहीं है, आखिरी मील है, खा के हम भी मर जाएंगे, इतना कम है कि पता नहीं कल कैसे खाएंगे। जानते हो एलिया उससे क्या कहता है? एलिया उससे कहता है, सुन, पहले मेरे लिए लेकर आ। आपको यहां पर एलिया स्वार्थी लगता होगा ना? वो स्वार्थी नहीं था। यह परमेश्वर की आशीष थी उस विधवा के लिए, उस विडो के लिए। वो कहता है, जा, पहले मेरे लिए बना के ले आ। और बाइबल बताती है, जैसे ही उसने उसके लिए खाना बना के दे दिया, एलिया ने खाया। जानते हो एलिया क्या कहता है वहां पर? एलिया कहता है, जब तक तू जिंदा है, तेरे घर में कभी अनाज की अब कमी ना होगी। आप जानते हो, बाइबल बताती है, उसे अंत तक खाया। जब लोग देखते हैं ना कि वो खुदा को मान रहे हैं, एक जगह पे क्या लिखा है, बाइबल बताती है, एक व्यक्ति था, उसे कोढ़ था। एक छोटी बच्ची, मुझे लगता है ये लिखा नहीं है, लेकिन एक छोटी सी गुड़िया थी वहां पर जो उसके कपड़े धोती थी। मुझे लगता है एक दिन कपड़े धोते धोते उसको कुछ स्मेल आई होगी और उसे देखा होगा ब्लड लगा हुआ है, उसे सूंघा होगा और उसे अपनी मालकिन को कहा, मालकिन, स्वामी को क्या हुआ है? तब उसे बताया होगा उसे कोढ़ है। बोलती है, क्यों कोढ़ी है वो? उसको बोलो इज़राइल जाए, वहां पर एक नबी रहता है एलीशा, उससे प्रार्थना करवा के आए, वो ठीक हो जाएगा। बाइबल बताती है, नामान अपने घर से निकला, अपने साथ बहुत सारी चीजों को, वस्तुओं को लेकर निकला। और जब वो एलीशा से मिलने के लिए गया, एलीशा बहुत हद तक किसी से बात नहीं करता था। वो गेहजी को बोलता है, इसको बोल दे दरिया यर्दन पे जाए और डुबकियां मार के आए। बाइबल बताती है, पहले ये व्यक्ति जाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन बाद में ये गया। और जैसे वो वहां पर गया, वचन कहता है वो चंगा हो गया।
हमेशा याद रखिए। आइए अपने दाहिने हाथ को उठाइए और मेरे पीछे कहिए, आज्ञा पालन सदैव आशीष ले आता है। यस, आमेन। अगर आप परमेश्वर के साथ चलने वाले व्यक्ति हैं, जो वो कहता है हमेशा याद रखिए। यहां देखिए, कुछ आज्ञाएं वो यहां से देता है, पर कुछ आज्ञाएं वो कभी यहां से नहीं देता, वो आपको अपने कमरों में देता है। कुछ आज्ञाएं ऐसी होती हैं जो एक पास्टर के थ्रू आती हैं, कुछ आज्ञाएं ऐसी होती हैं जो कभी एक पास्टर के थ्रू नहीं आती हैं। वो हमेशा गुप्त में, जब आप खुदा के सामने अपनी जिंदगी खोलते हैं ना, वो आपको कहता है, सुन, ये ठीक नहीं है, ये तो डिस्ट्रॉय कर रहा है। आपको पता है मैं पहले कितना सोता था? आप बिलीव कीजिए, मैं अपनी स्लीपिंग हैबिट से बहुत डिस्टर्ब था। मैं बहुत सोता था पहले। मुझे जब भी छुट्टी मिलती थी ना, घूमने नहीं जाता था, मैं सो जाता था। मुझे सोना, लाइट बंद करके, नहा के, एसी चला के सोना पसंद था, सारा सारा दिन। एक दिन मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, मैंने कहा, खुदा कुछ ऐसी बात बता जो पास्टर नहीं बताते, तू बता। प्रभु ने मुझे बोला, कम सो। आपको पता है कभी कभी परमेश्वर आपको अधिक खाने नहीं देगा। कई बार आप देखिए, आप लोग को चावल का पहाड़ बनाते हैं ना, ये चावल ट्रायंगल में, फिर दाल, दाल के बाद रोटियां भी चाहिए, करते हैं ना। कभी कभी कुछ लोग तो ऐसे खाते हैं जैसे महीने से नहीं मिला है। हाँ, कितने लोग शादियों पे जाते हैं, हाथ उठाइए। परमेश्वर तुम्हें देख रहा है। शादियों पे जाते हैं, सच बताइए, जैसे आप शादी में जाते हैं, पहले आप दूल्हा दुल्हन को देखते हैं कि सबसे पहले आप देखते हैं खाने के लिए क्या क्या, पूरा घुमा देते हैं आंख। ओके, साउथ इंडियन, चाइनीज, थाई फूड, कॉन्टिनेंटल, ये वो एंड आप बिलीव करेंगे, मैं अपने आप को थोड़ा बदनाम करना चाहता हूं आज। एक दिन मैं एक शादी में गया, बहुत आइटम्स थे। मैंने अपने आप में डिसाइड किया, मैं सब थोड़ा थोड़ा खाऊंगा ताकि मैं सब खा सकूं। और मैंने लाइन से सब स्टार्ट किया। कम से कम, आपको पता है पहले की शादियां ऐसी नहीं होती थी। मुझे आज भी याद है, कुछ शादियां ऐसी भी होती थी जिसमें आप जाओ तो ओनली वाइट राइस एंड दाल, नथिंग एल्स। दाल खिचड़ी करके खाओ, ऐसे ही खाओ, तुम्हारी मर्जी हो, लेकिन दाल एंड राइस। लेकिन आज आप दिखते हो, अंदर घुसो, स्टार्टर्स अलग, स्टार्ट इससे करो, मशरूम, पनीर, ये वो, फलाना ढिमका, पता नहीं क्या क्या सब रहता है। कभी कभी आपने देखा है, आप वो जो स्टार्टर्स खाते हैं, वो खाते खाते ही आपका इतना पेट भर जाता है कि कभी कभी आप खाने तक पहुंचते ही नहीं हो। एग्री? और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो 1000 रुपीज डाल के जाते हैं एक पेपर में, लेकिन खाना अच्छा नहीं लगता तो 500 निकाल लेते कि अच्छा नहीं था, 500 ही दूंगा मैं। नॉनवेज बनाया क्या? नहीं, 250 और कम कर। भैया ये कभी आपने किया है तो दूसरे थोड़ी मुझे बताएंगे, मैं हूं ऐसा। एक बार मैं गया था, एक बार मैं 2000 लेके गया था, बहुत बड़ी शादी थी, तो मेरे को खाना अच्छा नहीं लगा तो मैं 1000 डाल के आया। आप समझ सकते हैं मैं कितना बैकस्लाइड था। आपको मैं अपनी एक और घटना बताता हूं, आप हंस के लोटपोट हो जाएंगे। एक बार मैं एक शादी में गया, दूल्हा दुल्हन से मिलना ही भूल गया।
मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, सच बोल रहा हूं। मुझे अगले दिन किसी ने कहा, ब्रदर आप गए थे मैरिज में? मैंने कहा हाँ। तो बोला भाई कैसे लग रहे थे? मैंने बोला भाई यार, मैंने कहा यार मेरे को याद ही नहीं है, मैं गया ही नहीं। उनके रिश्तेदार मुझे नीचे ही मिल गए, तो मैं उनसे ही मिलके मैंने बोला छोड़ यार, उसके लिए गया कौन था। यू नो समटाइम्स आपको खुदा अंदर में क्या कहता है, निकल यहां से। ये आज्ञाएं पुलपिट से नहीं आती है, ये तो खाली दो बातें बता रहा हूं। समटाइम्स एक बैड रूड वर्ड भी वो टॉलरेट नहीं करता। तूने उससे रूडली क्यों बात की? तूने उसको टेक्स्ट में एंगर में क्यों लिखा ऐसा? बहुत सारी आज्ञाएं ऐसी होती हैं जो यहां से नहीं आती, खुदा आपसे पर्सनली बात करता है। बहुत सारी चीजें होती हैं जो मनुष्य कभी नहीं पकड़ पाते, लेकिन परमेश्वर आपको अंदर से कहता है तू वहां पर क्यों देख रहा था, सामने देख। A little commandments of the Lord। आप जानते हैं अगर आप खुदा के साथ चले, मैं आपको बताना चाहता हूं आपके साथ क्या होगा। आपके साथ क्या होगा, मैं आपको सच कहता हूं, ये 2023 साल जो आने वाला है ना, विश्वास कीजिए अगर आपने अपना हिस्सा पूरा किया, खुदा अपना हिस्सा पूरा करेगा। अगर आपने परमेश्वर के साथ जो मैं कहता हूं आपने वो किया, खुदा अपना हिस्सा पूरा करेगा। और मैं चाहता हूं जो पहला हिस्सा आपने सुना है, अब आप उसके दूसरे हिस्से को बड़े ध्यान से सुने। आप में से बहुत सारे लोग मपीशबोत को नहीं जानते। आपने शायद ये नाम भी पहली बार सुना होगा, लेकिन आपको मैं मजाक नहीं करना चाहता हूं, मेरे लिए वो उतना ही फेमिलियर है जितना दाऊद है। मपीशबोत ये उसका नाम है। जानते हैं वो कौन था? वो योनातन का एक लंगड़ा बेटा था। अब योनातन कौन था? वो शाऊल का बेटा था। आपको पता है बाइबल में इसका जिक्र कहां पर आया? अब आराम से पढ़ के देखिए। शाऊल को राज्य मिला, शाऊल को एक बेटा था योनातन। इन दोनों की मौत एक ही दिन पे हुई है। ये दोनों जंग में मारे गए। आप इनको ये भी कह सकते हो कि मारे गए, आप ये भी कह सकते हो शाऊल ने सुसाइड किया, क्योंकि बाला इसको किसी और ने मारा था, उस पर जोर किसी और ने दिया था। आप जानते हो जब मपीशबोत पैदा हुआ, वो लंगड़ा पैदा हुआ। एक दिन दाऊद अपने सिंहासन पर बैठा। दाऊद ने कहा अगर शाऊल के घर से कोई जीवित है तो उसे ले आओ, ताकि मैं अपना अनुग्रह उनको दिखाऊं, मैं अपनी प्रीति उनको दिखाऊं। सबने कहा सब मर गए हैं। दाऊद योनातन से बहुत प्यार करता था, ब्रदरली लव था उसके अंदर। मुझे आज भी पता है जब ये दोनों मारे गए, अपने विलाप गीत में शाऊल लिखता है, हे योनातन तेरा प्यार मेरे लिए 1000 स्त्रियों से बढ़कर था। वो इतना प्यार करता था उससे। वो कहता है 1000 स्त्रियां जितना मुझे प्यार कर सकती थी ना, तेरे कंपैरिजन में कुछ जीरो है। क्योंकि आप जानते हो एक ही घर के अंदर रहते थे दाऊद और शाऊल, बाप बेटे। शाऊल उसके अभिषेक को देखकर उसे जलता था, योनातन उसके अभिषेक के अधीन था। कितनी अलग दृष्टि थी ना दोनों की। एक जलता था लेकिन दूसरा उसके अभिषेक को एडमायर करता था। आपको कभी किसी से जलने की जरूरत नहीं है। आप चाहते हो जो अभिषेक सामने वाले पर है वो मुझे भी चाहिए, तो जाओ उसके अधीन हो जाओ। अधीन होने का मतलब यह नहीं है कि वो आपको कहेगा मेरे जूते उठा के चल, मेरा बैग उठा के चल। ये सब अधीन होने का मतलब है जाओ उसकी लाइफस्टाइल से सीखो। आज हम जब परमेश्वर के लोगों को देखते हैं हमारे अंदर जलन आती है,
हमें जलना नहीं है, हमें सीखना है। दाऊद कहता है यदि कोई जीवित है लाओ उसे, मैं अपनी प्रीति उसे दिखाऊंगा। तब लोग कहते हैं नहीं, ये पूरा खानदान मर मिट चुका है, लेकिन एक लड़का जीवित है, उसका नाम मपीशबोत है। दाऊद कहता है ले आओ उसे। जानते हो वो लंगड़ा व्यक्ति कहां पहुंचाया गया? बाइबल बताती है वो उस दिन दाऊद की मेज पे रखा गया और दाऊद ने कहा जब तक मैं जीवित हूं ये हमारे दरबार में खाना खाएगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मुझे बताइए क्या किया था एस्तर ने? आप में से बहुत सारे लोग एस्तर को नहीं जानते हैं। हमान की चचेरी बहन। एक दिन शरीयस राजा ने वश्ती को बुलाया, वश्ती ने आने के लिए मना कर दिया। गुस्से में आके उसने कहा इसे निकालो यहां से और हम किसी और को लेकर आएंगे। बाइबल बताती है उन्हीं दिनों में खूबसूरत लड़कियों की तलाश की गई और उनकी नजर एस्तर पे पड़ी जो हमान की चचेरी बहन थी। कलाम कहता है एक ही दिन में उसे दरबार के अंदर बुलाया गया, उसे 12 महीने डेकोरेट किया गया, उसको पूरी तरह से सजाया गया ताकि एक दिन वो राजा से मिली। मुझे आपके सामने जो मैं लोगों को रख रहा हूं, मुझे बताइए इन लोगों ने क्या किया था? यूसुफ, मुझे बताइए, एक दिन वो फिरौन की दरबार से निकलता है, जेल से बाहर आता है, फिरौन के सामने खड़ा होता है। फिरौन उसको कहता है मुझे इसका अर्थ बता जो मैंने देखा है। द बाइबल सेज, खुदा का कलाम कहता है एक ही दिन में वो लड़का पैलेस में पहुंच गया जबकि वो एक कैदी था। कौन था? दाऊद। हु वाज डेविड? एक ही दिन में बाइबल बताती है परमेश्वर ने उसे चरवाहा से राजा बना दिया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिए इससे पहले कि आप मपीशबोत की लिस्ट में आए, दाऊद की लिस्ट में आए, यूसुफ की लिस्ट में आए, एस्तर की लिस्ट में आए, उससे पहले आपको उस विधवा की तरह बनना पड़ेगा जो परमेश्वर की बातों को मानती थी। इससे पहले कुछ नहीं होगा। मैं आज सुबह बाइबल पढ़ रहा था, मैंने इन लोगों को देखा, इन्होंने कोई मेहनत नहीं की, ऐसे खुदा ने झटकों में इनको वहां से निकाल के पहाड़ों पे खड़ा कर दिया। मैं परमेश्वर से कह रहा था प्रभु इन लोगों ने क्या किया? कुछ नहीं किया सूरज, मेरे ग्रेस ने इन्हें उठाया, मेरे अनुग्रह ने इन्हें उठाया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप क्या कर रहे हैं? आप स्ट्रगल कर रहे हैं कि आप फेवर ऑफ गॉड कमा रहे हैं? आप मेहनती, सिर्फ मेहनत पे बिलीव करेंगे ना, सिर्फ मेहनत 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 मेहनत। क्या कहती है बाइबल? जब यीशु पतरस से मिलता है और पतरस से वो क्या कहता है? मछलियों के लिए जाल डालो। लॉर्ड घर जा भाई, अरे हमने पूरी रात मेहनत की है, हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन अब फिर भी तेरे कहने पर हम जाल डालेंगे। आपको पता है, आप पूरी बाइबल में पढ़ लो, आज घर पे है ना, घर जाके इसको पढ़ लेना, आप पूरी बाइबल पढ़ लो, आपको पतरस का इस काम को छोड़ के कोई बड़ा काम सुसमाचारों में नहीं मिलेगा। वो सोता था, यीशु ने कई बार उसको जगाया, उठ प्रार्थना कर, तू जा हम करते हैं। यीशु वापस आया, अरे प्रार्थना करो, हाँ हाँ, ऊपर से बात कर रहा है खुदा। एलिया और मूसा, आप बिलीव कर सकते हो, एलिया और मूसा यीशु से बात कर रहे थे, बीच में आके बोलता है तंबू बनाए,